जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने इस चैनल पॉलिटेक क्लासेस में। आज का ये वीडियो इतिहास से रिलेटेड सेकंड वीडियो है, जिसमें हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी और प्राचीन काल के कुछ वंशों के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही उसके द्वारा पूछे गए MCQ क्वेश्चन के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म प्रतीक है कमल एवं साण। इनके पिता का नाम सुद्धोधन, जो कि साक्यगढ़ के प्रधान, तथा माता का नाम महामाया कोडियागढ़ की राजकुमारी थी। 35 वर्ष की आयु में गया बिहार में उर्वेला नामक स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना फल्गु नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में समाधिनस्थ अवस्था में इनको ज्ञान यानी कि निर्वाण की प्राप्ति हुआ। इनका जो कि ज्ञान प्रतीक है पीपल बोधि वृक्ष। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ ऋषिपत्तनम या मृगदाव में दिया। बुद्ध ने अपना उपदेश लोक भाषा पाली में दिया था। 483 ईस्वी में 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का देहांत महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, जिसका प्रतीक स्तूप है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म तथा संघ। और बौद्ध संगीतिया के बारे में देखें तो प्रथम संगीति 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी बिहार में अवशासक थे अजातशत्रु, जो हर्यक वंश थे, और संगति अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली बिहार में हुआ था, जिनके शासक थे कालाशोक, जो शिशुनाग वंश थे, और संगति अध्यक्ष थे सबकामी। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र यानी कि मगध की राजधानी में हुआ था, और उसमें शासक थे अशोक मौर्य वंश से, और संगति अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस। चतुर्थ बौद्ध संगति 72 ईस्वी में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, और वहाँ के शासक कनिष्क कुषाण वंश के थे, और वहाँ का अध्यक्ष थे वसुमित्र। ये रहा बौद्ध धर्म। अब इसके बाद से जैन धर्म के बारे में देखते हैं। तो महावीर प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव जैन धर्म के प्रवर्तक थे। पार्श्वनाथ जैनियों के 23वें तीर्थकर थे, जिन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय और परिग्रह के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिसमें बाद में महावीर द्वारा ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जोड़ा गया। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडा ग्राम बज्जी संघ का गणराज्य में 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बचपन का नाम वर्धमान था। इनके माता पिता का नाम सिद्धार्थ, जो यात्रिक क्षत्रिय, तथा माता का नाम त्रिशला लिच्छवी नरेश चेतक की बहन का था। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की गहन तपस्या के पश्चात जम्बिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान यानी कि कैवल्य की प्राप्त हुए। कैवल्य की प्राप्ति के पश्चात उनके कई नामों से जाना लगा। ये था जिसमें कैवलिन, जीन यानी कि विचेता, निर्ग्रंथ यानी कि बंधन रहित, महावीर, अहर्थ यानी कि योग्य आदि था। कैवल्य की प्राप्ति के पश्चात उन्हें कई नामों से जाना जाने लगा था। अभी बताएं। लगभग 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी की राजगिरी में समीप पावपुरी में मृत्यु हो गई। मौर्य काल में जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, श्वेतांबर तथा पीतांबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर वस्त्रों को परित्याग करते थे। उत्तर भारत में श्वेतांबर जैनों तथा दक्षिण भारत में दिगंबरों जैन की प्रधानता है। पंच महाव्रत अहिंसा, सत्य, परिग्रह, अस्तेय एवं ब्रह्मचर्य, इसे महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। ब्रह्मचर्य को त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। इसके बाद से प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंश एवं उसके शासक हैं। पहला है हर्यक वंश, जिसका शासनकाल था 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व। इसमें पहला शासक है बिंबिसार, यानी कि 544 से 492 ईस्वी पूर्व। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। इसकी राजधानी गिरिव्रज राजगिरी थी। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु 492 से 460 ईस्वी पूर्व ने उसकी हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। अजातशत्रु बौद्ध धर्म के अनुयायी था, तथा उसके राजनीतिक राजगिरी में वो प्रथम बौद्ध संगति हुआ। पाटलिपुत्र वर्तमान पटना की स्थापना का श्रेय उदयन को जाता है। उसके बाद से नंद वंश आता है 344 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व। नंद वंश का इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। इसी के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। और सिकंदर का आक्रमण के बारे में पढ़े तो सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था, जो 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। पंजाब के राजा पोरस ने सिकंदर के साथ झेलम नदी के किनारे हाइडेस्पीच का युद्ध, पीतस्ता का युद्ध लड़ा, परंतु हार गया। बाद में सिकंदर भारत भूमि को छोड़कर बेबीलोन चला गया, जहाँ 323 ईस्वी पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से आता है मौर्य वंश 322 ईस्वी पूर्व से 140 ईस्वी पूर्व।
चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अंतिम नंदवंशीय शासक घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में 322 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। ये अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं। अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध में व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अशोक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया। अशोक ने साची के स्तूप का निर्माण भी कराया। उसके बाद यवन आते हैं। सबसे पहले आक्रमणकारी बैक्टीरिया के ग्रीक यूनानी थे, जिन्हें यवन के नाम से जाना जाता था। इन्होंने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। उसके बाद आता है कुषाण 50 से 223 ईस्वी। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व ईस्वी में शक संवत प्रचलित किया था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। इसके समय में कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध प्रतिमा की पूजा महायान शाखा आरंभ हुई। उसके बाद आता है गुप्त वंश 275 से 570 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 355 ईस्वी। उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त 335 से 380 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ किया। इसे महाराज धीराज की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त